Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. केंद्र सरकार अब किसान आंदोलन को पूरी तरह से खत्म कराने के लिए एक्शन में आ गई है। लोकसभा और राज्यसभा में 3 कृषि सुधार कानून वापस लेने के बावजूद धरना स्थलों पर बैठे किसान संगठनों की एमएसपी कानून की मांग पर कार्रवाई शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने एमएसपी कमेटी बनाने का फैसला किया है। साथ ही इस कमेटी में शामिल होने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा से 5 किसान नेताओं के नाम मांगे गए हैं। किसान नेता मनजीत सिंह राय ने कहा कि कल कमेटी में शामिल होने वालों के नामों की लिस्ट जारी की जा सकती है। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने निलंबन पर सदन में हंगामा किया। वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है, निलंबन नियमों के मुताबिक नहीं है। राज्यसभा के 12 निलंबित सांसद बुधवार को संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना देंगे। सांसद राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को अपने निलंबन को निरस्त करने के लिए पत्र लिखने वाले हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने कहा कि हम दूसरे सांसदों को भी उनका समर्थन देने के लिए आमंत्रित करते हैं। 12 सांसदों के निलंबन को रद्द नहीं करने पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि किस बात की माफी, संसद में जनता की बात उठाने की? बिल्कुल नहीं। वहीं लोकसभा में कांग्रेस के नेता आदिर रंजन चौधरी ने कहा कि यहाँ पर जमींदारी या राजा नहीं है, हम बात बात पर इनके पैर पकड़े और माफी मांगे। नए वेरिएंट के खतरे के बीच कल लोकसभा में कोरोना वायरस पर चर्चा होगी। कोरोना पर होने वाली ये चर्चा नियम 193 के तहत होगी, जिसमें वोटिंग का प्रावधान नहीं है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर चिंता जाहिर की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 दिसंबर को अपने 2 दिवसीय दौरे के लिए राजस्थान जाएंगे। अपनी इसी यात्रा के दौरान शाह भारत पाकिस्तान सीमा के बाद एक रात बिताएंगे। साथ ही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की 97वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में भी शिरकत करेंगे। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी फाइजर और बायोटेक ने कहा कि इस बात को लेकर अभी कोई भी स्टडी नहीं है कि उनकी वैक्सीन ओमिक्रॉन के खिलाफ कारगर है फिर या नहीं। ऐसे में एहतियात ही बचाने का बेहतर तरीका है और एक बार फिर से हमें सभी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा ताकि दूसरी लहर जैसी नौबत देश को न झेलनी पड़े। ड्रग निर्माता कंपनी मॉडर्ना के सीईओ स्टीफन बेंसेल ने कहा कि कोविड की मौजूदा वैक्सीन ओमिक्रॉन के लिहाज से उतनी कारगर नहीं है जितना ये डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ थी। और बेंसेल ने कहा कि हमें जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, हमें और भी डाटा का इंतजार करने की जरूरत है। कुछ देशों में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है और अब नए कोविड-19 गाइडलाइन 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने पत्र लिखकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सतर्क रहने को कहा है। पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम में मंगलवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.4 मापी गई है। भूकंप का ये झटका 7.23 बजे शाम को आया और उत्तर पूर्व के भूकंप का केंद्र रहा है। और हम आपको बता दें कि इस दौरान लोग घरों से बाहर निकल आए। वहीं मंगलवार को लद्दाख में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। देश के पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर दक्षिण के राज्यों तक मौसम का मिजाज बदलने वाला है। असम, मेघालय जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में इस हफ्ते के अंत तक भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। दूसरी ओर बदलते हुए मौसम को देखते हुए ओडिशा, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में किसानों को फसलों को सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है। तमिलनाडु के कई हिस्सों के साथ ही चेन्नई में भी लगातार बारिश के चलते हालात बिगड़ गए हैं। पानी इतना ज्यादा है कि लोग सड़कों पर नाव चला रहे हैं। भारी बारिश के चलते जगह जगह जल भराव हो गया है।
उत्तर पश्चिम रेलवे सफर में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए डिब्बों में अस्थायी बढ़ोतरी करने जा रहा है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के मुताबिक 36 जोड़ी ट्रेनों के डिब्बों की संख्या अस्थायी तौर पर बढ़ाई जा रही है। ये बढ़ोतरी चेयर कार, सेकेंड क्लास स्लीपर और एसी डिब्बों में की जा रही है। अभिनेत्री कंगना रनौत का कहना है कि सोशल मीडिया पोस्ट के कारण उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है, जिसकी शिकायत उन्होंने मनाली पुलिस स्टेशन में कराई है। वहीं कंगना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि मैं गीदड़, भभकी या धमकियों से नहीं डरती। सीएम भूपेश की घोषणा के अनुसार प्रदेश में 1 दिसंबर यानी कल से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू होगी। समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। इस वर्ष खरीफ वर्ष पर लगभग 22,66,000 पंजीकृत किसानों से 2,399 सहकारी समितियों के माध्यम से धान उपार्जन किया जाएगा। पंजीकृत किसानों से लगभग 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य है। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक हुई है और बैठक में मध्य प्रदेश में 6 नए मेडिकल कॉलेज के लिए मंजूरी दी गई है। प्रदेश में 1200 करोड़ रुपए की लागत से 6 नए मेडिकल कॉलेज बनेंगे। इसके साथ ही जनजातीय क्षेत्र में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी में कोरोना के 16 पॉजिटिव मरीज मिलने पर चिंता जताते हुए मंत्रालय में आपात बैठक की और कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। जननायक टंट्या भील गौरव यात्रा जिरनिया होते हुए जिला मुख्यालय खरगोन पहुंची, जहां स्व सहायता समूह की महिलाओं ने कलश यात्रा निकालकर गौरव यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों के साथ साथ जनजातीय समाज के लोगों ने भी हिस्सा लिया। अलीराजपुर जिले में कल जननायक टंट्या भील गौरव यात्रा कल आएगी। जिला कलेक्टर एसपी ने जिले में विभिन्न स्थानों से गुजरने वाली इस यात्रा के लिए रूट का जायजा लिया और व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बीजेपी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष 1 दिवसीय दौरे पर उज्जैन पहुंचे और जहां उन्होंने सबसे पहले बाबा महाकाल के दर्शन किए। इस दौरान उनके साथ प्रदेश संगठन मंत्री सुहास भगत और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। भोपाल में अब तक का सबसे बड़ा चिकित्सा शिविर लगाया जाएगा। बता दें कि प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग अपने माता और पिता की स्मृति में ये आयोजन करवा रहे हैं। सारंग ने बताया कि 3 से 4 और 5 दिसंबर को नरेला विधानसभा में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत गरियाबंद दौरे पर है, जहां वे आज देवभोग के चिचिया में पहुंचे। इस दौरान भगत ने नवीन धान खरीदी केंद्र का शुभारंभ किया। इस दौरान मंत्री ने खाद्य भंडार भवन का भी लोकार्पण किया। विधानसभा स्पीकर चरणदास महंत रायगढ़ के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान महंत ने मणिपुर हमले में शहीद हुए कर्नल विप्लव त्रिपाठी के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि शहर के लोगों ने स्टेडियम का नामकरण शहीद विप्लव के नाम पर करने की मांग की है, जिस पर प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। इंदौर शहर कांग्रेस के किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और शहर अध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अब यूनिवर्सिटी के काम का लेखा जोखा रखने के लिए नई रणनीति के तहत काम करेगा। यूनिवर्सिटी एक्टिविटी मॉनिटरिंग पोर्टल से आयोग यूनिवर्सिटी के काम पर नजर रखेगा। इस पोर्टल पर यूनिवर्सिटी को ये जानकारी देनी होगी कि उन्होंने कौन कौन सी एक्टिविटी की है, किस यूनिक आइडिया पर काम होगा। छिंदवाड़ा के कॉर्न फेस्टिवल की तर्ज पर जबलपुर में भी मटर को पहचान दिलाने वाले जबलपुर जिला प्रशासन अब इसके ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर फोकस करेगा। इसके लिए जिला प्रशासन मटर फेस्टिवल का आयोजन करेगा ताकि लोग जबलपुर के मटर के स्वाद से रूबरू हो सके। दिसंबर में मटर फेस्टिवल आयोजित करने का प्लान बनाया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ में बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी और डेयरी डेवलपमेंट कोर्स के प्रवेश के लिए काउंसलिंग की तारीख जारी कर दी गई है। वहीं 7 दिसंबर को काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। इस तरह से बेमेतरा और तखतपुर में संचालित डेयरी पॉलिटेक्निक में डेयरी डिप्लोमा कोर्स के लिए 10 और 17 दिसंबर को काउंसलिंग होगी। इंदौर शहर में 3 अलग अलग हिस्सों में ट्रांसप्लांट के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाकर ऑर्गन विभिन्न अस्पतालों में भेजे गए और बताया जा रहा है कि इंदौर सोसाइटी फॉर ऑर्गन डोनेशन की तरफ से हार्ट, लंग्स, छोटी हाथ और पैंक्रियास के नोटों पर दिल्ली और रोटो मुंबई को अलर्ट किया गया है। छत्तीसगढ़ जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की और उन्हें अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। राज्यपाल ने जुडा की समस्याओं पर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। लोरमी से लगे करगी रोड कोटा में ट्रेनों की स्टॉपेज की मांग को लेकर युवक ने आज से आमरण अनशन शुरू कर दिया है। इस दौरान नगर संघर्ष समिति के लोग यहां पर अपना हस्ताक्षर अभियान चलाकर अनशन पर बैठ युवक का समर्थन कर रहे हैं। बता दें कि करगी रोड स्टेशन में ट्रेनों के स्टॉपेज के लिए 2 महीने पहले भी रेल रोको आंदोलन किया गया था, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिला था। मध्य प्रदेश के खाद्य मंत्री बिसाहू लाल सिंह द्वारा किए गए विवादित बयान पर दुर्ग में भी विरोध शुरू हो गया है। इस दौरान करनी सेना ने बिसाहू लाल साहू का पुतला दहन कर आक्रोश जाहिर किया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है। गोहद कांग्रेस विधायक मेवाराम जाटव ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एसपी कार्यालय का घेराव किया। विधायक ने एसपी से मुलाकात कर थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाए। विधायक के मुताबिक उनके भतीजे को जबरन थाने में बिठाया गया और धार लगाकर टॉर्चर किया गया। राजनांदगांव में युवती के घर में घुसकर छेड़छाड़ और मारपीट करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी से नाराज होकर आपके कार्यकर्ताओं ने कोतवाली थाने का घेराव कर दिया और आरोपी को रिहा करने की मांग करने लगे। कटनी जिले के टीमरखेड़ा में सैकड़ों आदिवासी कलेक्टर और एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इस दौरान ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए कार्रवाई की मांग की। मुरैना में किसानों ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। किसानों ने यह घेराव खाद और महंगाई के विरोध में किया। घेराव के समय पुलिस ने कलेक्ट्रेट का मुख्य दरवाजा बंद कर दिया, जिससे किसान अंदर नहीं जा सके। भिंड में सड़क चौड़ीकरण के लिए सड़क किनारे बने धार्मिक स्थल हटाने के लिए अमले का बीजेपी और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं को सिटी कोतवाली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं पुलिस ने मंदिर को जेसीबी से तोड़कर कार्रवाई की है। कोरबा एससीसीएल के कुसमुंडा क्षेत्र में किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। आज किसानों ने धरना स्थल पर आक्रोश सभा लगाई और एससीसीएल कुसमुंडा मुख्यालय से मशाल रैली निकालकर नारेबाजी की और मांगे पूरी नहीं होने पर 1 दिसंबर से कुसमुंडा खदान में कोयला उत्पादन बंद करने की भी चेतावनी दी। जबलपुर के कई वार्डों में ठंड में भी पीने का पानी की समस्या बनी हुई है, जिसके विरोध में आक्रोशित लोगों ने नगर निगम कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि ज्यादातर नल सूख जाने की वजह से वार्डवासी जल संकट से जूझ रहे हैं। कई जगहों पर तो पाइपलाइन ही नहीं बिछाई गई है। इधर अपर आयुक्त ने आश्वासन के बाद प्रदर्शन खत्म कराया। रायगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10 से 12 मरीज मिले हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने निगम को अनिवार्य तौर पर मास्क अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि अगर इसी तरह लगातार संक्रमण बढ़ता रहा तो बॉर्डर एरिया में फिर से सख्ती बरती जाएगी। कटनी जिले के विजय राघवगढ़ मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया और हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात आरोपी की तलाश कर रही है। छतरपुर में सिविल लाइन थाना में महिला पुलिसकर्मी ने एक महिला का बाल पकड़कर घसीटा और जमकर पिटाई की, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना की जानकारी लगते ही एसपी ने महिला पुलिसकर्मी पर कार्रवाई करने की बात कही है।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर कमिश्नर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में माफियाओं की कमर तोड़ने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद उमरिया जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने 2 दर्जन से अधिक शासकीय जमीन और 6 दुकानों को कब्जा मुक्त कराया है। वहीं कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने कहा कि माफियाओं के खिलाफ शुरू किया गया यह अभियान लगातार जारी रहेगा। कोविड-19 से सुरक्षा के लिए डोंगरगढ़ में अब तक 18 लाख लोगों के टीकाकरण करा लिया गया है। बता दें कि जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है उन्हें स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाके वैक्सीनेट कर रही है। वैक्सीनेशन का अभियान कलेक्टर के नेतृत्व में किया जा रहा है। देवास में वैक्सीनेशन के लिए नगर निगम ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। पहली और दूसरी डोज को लेकर कई प्रतिष्ठित संस्थानों पर निगम अमले ने जांच की। इस दौरान वैक्सीनेशन को लेकर लापरवाही बरत रहे 2 दुकानों को सील कर दिया गया। इंदौर में एक व्यापारी ने धोखाधड़ी से परेशान होकर जहर खाकर आत्महत्या कर और सुसाइड करने के पहले मृतक ने वीडियो भी बनाया है, जिसमें उसने 5 लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है। वीडियो के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दीपिका HCL में नौकरी लगाने के नाम पर प्रशिक्षु अप्रेंटिस के साथ धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर युवा थाने पहुंचे और उनका कहना है कि नौकरी लगने के लिए उसने 1,000 रुपए ले लिए गए, लेकिन नौकरी के नाम पर सिर्फ धोखा मिला। डिंडौरी में रेत कारोबारी के महिला अधिकारी को धमकाने का मामला सामने आया है। नायब तहसीलदार ने रेत से भरे एक ट्रक को रोककर ओवरलोड के खिलाफ कार्रवाई की थी, जिस पर आक्रोशित ठेकेदार ने महिला अधिकारी को खूब खरी खोटी सुनाई और धमकी भी दी। परीक्षा में बाधा पहुंचाने के आरोप में बिलासपुर केंद्रीय विश्वविद्यालय के बर्खास्त असिस्टेंट प्रोफेसर को हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने बर्खास्त असिस्टेंट प्रोफेसर को सेवा में वापस लेने का आदेश जारी कर दिया है। साथ ही पिछले देयकों का भुगतान करने के निर्देश भी दिए हैं। जांजगीर चांपा के मुलबुला थाना क्षेत्र में शराब दुकान के गार्ड की हत्या के आरोपियों का अब तक पता नहीं चल पाया है। हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए फिंगर एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड की टीम ने भी जांच की थी। मामले में एएसपी संजय महादेवा ने कहा कि प्रकरण में स्पेशल टीम गठित की गई है, जो अलग अलग बिंदुओं पर जांच कर रही है। दतिया के पंडुखर थाना क्षेत्र में रहने वाले रिटायर्ड सैनिक राम प्रसाद ने अपने घर पर लाइसेंसी बंदूक से खुद पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा कि पारिवारिक विवाद के चलते उन्होंने ये कदम उठाया। वहीं पुलिस ने शव को हिरासत में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। राजनांदगांव के कोतवाली पुलिस ने चिकन ट्रेडिंग के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। धोखाधड़ी की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पिछले 1 साल से फरार है, जिसे हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया है। छतरपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में प्लॉट के कब्जे को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। वहीं अब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। खंडवा में जिला प्रशासन ने हिस्ट्री शीटर बदमाश खिलाफ टाव के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि आरोपी के खिलाफ शहर के दूसरे थाने में भी हत्या का प्रयास, दंगा, आगजनी सहित 19 संगीन अपराध दर्ज हैं। धमतरी में पुलिस विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर 16 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि साल 2018 में महासमुंद जिले का रहने वाला आकाश चंद्राकर ने एक युवक को अपने झांसे में फंसाकर नौकरी लगवाने का भरोसा दिलाया था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देवास जिले में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को लेकर लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां 2 मृत महिलाओं के मरने पर 4 महीने बाद उनके सेकेंड डोज लग जाने का मैसेज आया। वहीं परिजनों ने पुष्टि की कि सर्टिफिकेट डाउनलोड किया गया तो वो प्राप्त हो गया। मामले में कांग्रेस नेताओं ने स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सीएमएचओ ऑफिस में ज्ञापन सौंपा।